वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बॉटनी लेक्चर में। दोस्तों, यदि आप कंफ्यूज हैं बीएड करें या बीटीसी करें या एमएससी करें या फिर डी फार्मा और बी फार्मा, इनमें से कोई बड़ा कोर्स आप करना चाहिए। सभी के सभी कोर्सेज बहुत बड़े कोर्स माने जाते हैं। तो अगर इनमें से आप कोई भी कोर्स करना चाहते हैं तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है और इतना हेल्पफुल साबित होने वाला है, इसकी पूरी गारंटी मैं आपको देने वाला हूँ। अगर आप बीटीसी करना चाहते हैं उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूं। यदि आप बीएड करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं बीएड और बीटीसी को लेकर के, तो उसकी पूरी जानकारी आपको मैं देने वाला हूं। और इसके साथ आप एमएससी करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं, इसकी पूरी जानकारी आपको देने वाला हूं। तो आपको करना क्या है, बस मेरे साथ कम से कम 10 मिनट तक आपको हमारे साथ बने रहना है। उसके बाद आपको सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूंगा। उसके बाद आपका कभी भी इन सभी कोर्स से लेकर के कभी भी आपका डाउट आपके दिमाग में नहीं रह जाएगा, इसी गारंटी मैं दे रहा हूँ। तो बस चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूँ इस वीडियो में कि बीटीसी क्यों आपको करना चाहिए, और या फिर आप इसका दूसरा नाम है डीएलएड। बीटीसी या डीएलएड आपको क्यों करना चाहिए, इसकी पहले आप जानकारी ले लीजिए। उसके बाद हम बात करेंगे बीएड पर, उसके बाद बात करेंगे एमएससी पर, और बी फार्मा डी फार्मा, इस पर भी थोड़ा सा हम चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि हमने पहले बताया था कि आपको पूरी जानकारी इन चारों पांचों कोर्सेस के बारे में आपको पूरी कंप्लीट जानकारी मैं देने वाला हूँ। क्यों आप करें और क्यों आप ना करें, ये दोनों जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। सबसे पहले आपके सामने यहाँ लिखा है बीटीसी या डीएलएड। आप क्यों बीटीसी करें और क्यों डीएलएड करें, ठीक है, इसको समझिए। तो गाइज, अगर आपने बीए बीएससी बीकॉम कोई भी कोर्स किया है और अगर आप टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं, मोस्टली टीचिंग लाइन किसके लेवल का, प्राइमरी लेवल का, बीटीसी और डीएलएड, ये इस कोर्स को अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऐसा लागू कर दिया, ऐसा नियम लगा दिया है कि बीटीसी और डीएलएड करने वाले ही छात्र छात्राएं सिर्फ प्राइमरी लेवल के टीचर बन सकते हैं। इसका मतलब ये कि अगर आप प्राइमरी के टीचर बनना चाहते हैं, अगर आप प्राइमरी तक के टीचर बनना चाहते हैं, क्योंकि जो वैकेंसी है ज़्यादा से ज़्यादा प्राइमरी लेवल की आती है और हायर एजुकेशन की जो वैकेंसीज है वो बहुत कम आती है। तो यदि आप भी प्राइमरी लेवल के टीचर बनना चाहते हैं, इसके लिए आपको टेट क्वालिफाइड करना पड़ता है। उससे पहले आपको बीटीसी या डीएलएड में एडमिशन आपको ले लेना चाहिए, यही मैं आपको सजेशन देना चाहूँगा। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा आपको सोचना नहीं है, बहुत ज़्यादा आपको विचार करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि क्या होगा या नहीं होगा। बीटीसी कर लेंगे तो दिक्कत तो नहीं होगी आगे चल के, या बीएड कर लेंगे तो आगे चल के दिक्कत तो नहीं होगी। किसी भी कोर्स से करने से आपका कोई प्रॉब्लम या कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, बशर्ते उसका कब फ़ायदा उठाना है ये समय बताता है, ठीक है। तो अभी का जो दौर चल रहा है वो बीटीसी डीएलएड के चल रहा है। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि यदि आप प्राइमरी के टीचर बनना चाहते हैं, टीचिंग लाइन के कोर्सेज हैं, अगर आप टीचर नहीं बनना चाहते तो आप बिल्कुल भी ये ना करें, मैं यही आपको सजेस्ट करूंगा। तो क्यों करना चाहिए वो भी हमने बता दिया, और क्यों नहीं करना चाहिए वो भी मैंने आपको बता दिया। अब दूसरी बात करेंगे बीएड की। तो दोस्तों, बीएड भी एजुकेशन या टीचिंग लाइन का कोर्स होता है। अगर आप टीचर बनना चाहते हैं, प्राइमरी लेवल तक तो बीटीसी सीमित है, लेकिन प्राइमरी के ऊपर यानी जूनियर लेवल का या हायर एजुकेशन के अगर आप टीचर बनना चाहते हैं, लाइक इंटर लेवल का या हाई स्कूल लेवल का टीचर अगर आप बनना चाहते हैं, तो आपको बीएड करना अनिवार्य है। बिना बीएड के आप कोई भी वैकेंसी नहीं दे सकते हैं, कोई भी वैकेंसी का एग्ज़ाम आप नहीं दे सकते हैं, इसलिए बीएड करना कंपलसरी है। ये हो गया करने की बात। क्यों ना करें, क्यों ना करें में यही एक ऑप्शन आता है कि प्राइमरी के टीचर बनना है तो आप बीएड बिल्कुल भी मत करिए, बीएड फिर आपके लिए नहीं है। हायर एजुकेशन के टीचर आप बनना चाहते हैं तो ही बीएड आप करें, अदरवाइज बीएड में बिल्कुल भी मत जाएं, आप सीधा बीटीसी कर लीजिए। ये दूसरा हो गया। तीसरा, अब जिन छात्र छात्राओं के दिमाग में ये चल रहा है कि एमएससी क्या है, एमएससी क्यों करना चाहिए, तो एमएससी का फुल फॉर्म जो होता है मास्टर ऑफ साइंस, मतलब जिन्होंने बीएससी साइंस से किया है वही लोग एमएससी कर सकते हैं, ये क्लियर है। अब बीएससी आप कौन से विषय से किए हैं ये भी ध्यान दीजिए। आप मैथ से हैं, फिजिक्स से हैं, या केमिस्ट्री से हैं, जूलॉजी, बॉटनी से, कौन से सब्जेक्ट से हैं, कौन कौन सा सब्जेक्ट आपने फाइनल ईयर में लिया था, उस पर डिपेंड करता है। उसमें से किसी एक विषय पर आप एमएससी का कोर्स कर सकते हैं, मास्टर डिग्री का कोर्स कर सकते हैं, ये भी टीचिंग लाइन का एक कोर्स है।
ठीक है। जैसे हो गया पीजीटी का एग्ज़ाम अगर आती है वैकेंसी और आप पीजीटी का एग्ज़ाम में बैठना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एमएससी करना कंपलसरी है किसी एक विषय से, साथ ही साथ बीएड भी होना ज़रूरी है, ठीक है। ये हो गया एमएससी और बीएड की जानकारी। इसके बाद बात करते हैं डी फार्मा और बी फार्मा। तो दोस्तों डी फार्मा की फुल इन्फॉर्मेशन विद सिलेबस के साथ और डी फार्मा करने से आपका फ़ायदा क्या होता है, इसके पूरी की पूरी जानकारी मैंने एक वीडियो बना करके ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, आप वहाँ पर जाइए, वहाँ से देख लीजिए, ठीक है। अब ये डिप्लोमा कोर्स होता है। अगर मेडिसिन विभाग में आप जाना चाहते हैं, मेडिकल विभाग में आप जाना चाहते हैं या मेडिकल खोलना चाहते हैं तो डिप्लोमा का ये जो कोर्स है वो आप 2 साल का होता है, आप कर सकते हैं। इसकी पूरी जानकारी आपको वहाँ पर मिल जाएगी। उसके बाद बी फार्मा की बात करते हैं तो ये भी सेम इसी का एक भाग है। डी फार्मा की तरह बी फार्मा भी होता है, बशर्ते अंतर ये है दोनों में कि वो डिप्लोमा कोर्स है और ये बैचलर कोर्स है। बैचलर कोर्स के लिए आपको किसी और बैचलर डिग्री की कोई ज़रूरत नहीं है। बी फार्मा डी फार्मा दोनों का कोर्स करने के लिए सिर्फ आप इंटर लेवल की मीन्स इंटर आप पास हैं तो आप कर सकते हैं, ठीक है। बी फार्मा 4 साल का कोर्स होता है और डी फार्मा 2 साल का कोर्स होता है। आप इंटर के बाद भी कर सकते हैं, ग्रेजुएशन के बाद भी कर सकते हैं। दोनों कोर्सेस ये दोनों आप कर सकते हैं। दोनों कोर्सेस करने के बाद आप मेडिकल वगैरह आप खोल सकते हैं। किसी भी कंपनी में, किसी भी मेडिसिन कंपनी में आप जा सकते हैं, आपकी भर्ती हो सकती है, आप उसके एग्ज़ाम्स दे सकते हैं। तो ये फुल इन्फॉर्मेशन हो गई। अब दोस्तों ये उम्मीद करता हूँ कि आपको बीटीसी, बीएड, एमएससी, डी फार्मा और बी फार्मा से लेकर के जो भी आपके मन में जो डाउट चल रहे थे, वो कन्फ्यूजन जो चल रहे थे, वो आई होप कि आप सबका दूर हो गया होगा। अगर दूर हो गया है तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, पहली बार जुड़ रहे हैं तो, और सभी दोस्तों के पास इस वीडियो को फॉरवर्ड कर दीजिए। वीडियो पूरा वॉच कीजिएगा ज़रूर, क्योंकि ये जो वीडियो है काफ़ी हेल्पफुल है। आपके साथ साथ तमाम ऐसे लोग हैं जिसको इनकी जानकारी नहीं है, उन सब के लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल है। इसलिए आप वीडियो को क्या करेंगे, सबके पास शेयर कर दीजिएगा। एक बार फिर से आपको मैं आगाह कर देना चाहता हूं कि अगर आप बीटीसी कर रहे हैं या बीटीसी करने वाले हैं, फैसला नहीं ले पा रहे हैं बीटीसी और बीएड में कौन सा चूज करें, तो सिंपल सी बात है, अगर आप प्राइमरी के टीचर बनना चाहते हैं तो बीटीसी कर लीजिए, काउंसलिंग चालू हो गई है। अगर आप हायर एजुकेशन के एग्ज़ाम्स देना चाहते हैं तो आप सीधा सीधा बीएड के कोर्स कर लीजिए, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे साथ बनने के लिए।